अलसी के बीज खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। इससे वजन कम होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल रहता है। इन सारे फायदों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन दोस्तों आज आपको अलसी के बीज के जो नुकसान है, किस तरीके से वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप जरूरत से ज्यादा इन बीजों को खाते हैं तो आपको कई तरह की सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती है। पोषक तत्वों से भरपूर अलसी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। इन बीजों में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कार्ब्स, कॉपर, मैग्नीज जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफी गुणकारी है। ये बीज वजन घटाने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यूं तो इन बीजों को खाने से शरीर की कई समस्याएं दूर होती है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा इन बीजों को डाइट में शामिल करते हैं तो फायदे की जगह काफी बड़े नुकसान हो सकते हैं। अब क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए और अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों कई लोगों को अलसी के बीज और तेल से एलर्जी हो सकती है। अगर आप इन बीजों को डाइट में शामिल करते हैं और आपको खुजली, सूजन, लालिमा आदि की समस्या दिखे तो इन बीजों को खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे एलर्जी हो सकती है। दूसरा, अगर आप अलसी के बीज ज्यादा खाते हैं तो इससे आपको लूज मोशन की समस्या हो सकती है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में खाएंगे तो फिर कब्ज से राहत मिल सकती है। पहले से पेट से जुड़ी समस्या से परेशान है तो अलसी के बीजों को खाने से इससे पहले डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों अलसी के बीज में मौजूद जो एस्ट्रोजन गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक है। इससे बच्चा और मां दोनों को खतरा हो सकता है। अगर आप मां बनने वाली है, एक्सपर्ट के सुझाव के बिना अलसी के बीज आपको नहीं खाने चाहिए। अलसी के बीज के अधिक सेवन से आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों अलसी में फाइबर ज्यादा होने के कारण ये कब्ज की समस्या को दूर करता है, लेकिन इससे अधिक मात्रा में अगर खाया जाए तो डायरिया या लूज मोशन की समस्या हो सकती है। अलसी के बीज में मौजूद लेक्सेटिव डायरिया, सीने में जलन, बदहजमी जैसी पेट की समस्याओं को जन्म दे सकता है। दोस्तों जब भी हम फ्लैक्सीड इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर लोग एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं फ्लैक्सीड को इस्तेमाल करते समय, और वो इस तरीके से कुछ करते हैं कि हम मार्केट से फ्लैक्सीड लेते हैं और एज इट इज इसको खाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और इनफैक्ट इस मिस्टेक की वजह से ना तो आपको फ्लैक्सीड के बेनिफिट्स हासिल होते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं वो फ्लैक्सीड आपको साइड इफेक्ट देता है, जो नुकसान होता है वो देना शुरू कर देता है, क्योंकि फ्लैक्सीड के अंदर इन बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। तो अगर इस तरह के रॉ फ्लैक्स सीड्स लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर वो टॉक्सिन्स जाने शुरू हो जाते हैं और उनकी साइड इफेक्ट आपको धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि इन सारे साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, फ्लैक्सीड जब भी आप मार्केट से लेके आते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिए जो फ्लैक्सीड आप ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक है। इसके बाद उन फ्लैक्स सीड्स को लेकर घर पर आप लाइए और सबसे पहला काम ये करिए कि उन फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। किसी नॉन स्टिक तवे में आप उसको डाल सकते हैं और 5-10 मिनट में इसको हल्के आंच पर आप भून लीजिए। आपको कभी भी तेज आंच पर नहीं भूनना है, हमेशा हल्की आंच में इसको हल्का सा भून लीजिए। इसे भूनने की वजह से क्या होगा कि आपके जो फ्लैक्स सीड्स हैं उनके अंदर टॉक्सिन्स पाए जा रहे हैं, वो टॉक्सिन्स खत्म हो जाएंगे। तो पहली चीज टॉक्सिन्स वाली दिक्कत जो थी वो यहाँ पर खत्म हो गई। अब दूसरी जो दिक्कत है वो ये है कि अगर आप इसको एज इट इज खाना शुरू कर देते हैं फ्लैक्स सीड्स को, तो ये आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होते। फ्लैक्स सीड्स के ऊपरी जो पार्ट होते हैं, जो बाहर की कवरिंग होती है, वो इतनी हार्ड होती है कि वो हमारा पेट जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर आप वैसे खाएंगे तो एज इट इज अगले दिन हमारे पेट से वो निकल जाएंगे और उसका हमें जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो अब भूनने के बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि आप ये फ्लैक्स सीड्स को लीजिए, किसी ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से उसको चला लीजिए ताकि उसका पाउडर बन जाए। इस पाउडर को आप एक ग्लास के जार में स्टोर कर लीजिए। एक गिलास का जार जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए बल्कि डार्क होना चाहिए, जिससे उसके अंदर लाइट एंटर ना कर सके, और एयर टाइट होना चाहिए। इस एयर टाइट ग्लास जार के अंदर आप इसको भर लीजिए और पाउडर को अच्छी तरह से सील कर दीजिए और अपने फ्रिज के अंदर उसको आप रख दीजिए। जब भी आपको फ्लैक्सीड लेना हो तो आप उसके अंदर से फ्लैक्सीड लीजिए। इसमें से आप करीब 1 से 2 टेबल स्पून तक आप ले सकते हैं। ये पाउडर लीजिए, उसको रात को सोते समय पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठते ही उस पाउडर को खा लीजिए और उस पानी को भी पी लीजिए। तो ये तरीका है फ्लैक्सीड को इस्तेमाल करने का। अगर आप ग्राउंड फ्लैक्सीड लेते हैं, पीसे हुए फ्लैक्सीड लेते हैं, तो उसको आपको इजी रहेगा मैक्सिमम बेनिफिट लेने का, क्योंकि जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर आपकी बॉडी में हो पाएगा।
दोस्तों आपके क्या विचार है फ्लैक्स सीड्स के जो डेंजरस साइड है जो आपने इस वीडियो में देखी उसके बारे में, और जिस तरीके से जो सही तरीका हमने बताया इसको इस्तेमाल करने का उसके बारे में अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका सही तरीका जो है वो मालूम पड़ जाए, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। और दोस्तों अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और भी रेगुलर कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो यूजर आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं।